इज़ वर्किंग ऑन दैट टू। और सरकार में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, वो रात को अपने आना जाना कर सकती हैं, अपनी जॉब में वो काफ़ी सेफ़ फील करती हैं, वो आ रही हैं रात को भी अपना काम कर रही हैं पूरा, और किसी भी टाइम वो बाहर जा सकती हैं। तो हम ये कहेंगे कि महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं अभी। योगी जी कैसा काम करें अगर मैं पूरी यूपी की बात? रिगार्डिंग वीमेंस, औरतों को लेकर या फिर सबको लेकर? काफ़ी तरक्की हो रही है हमारे यूपी में। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी मेट्रोज़ आ चुकी हैं और बच्चे अपना मतलब हमारा आना जाना बहुत आसान हो गया है। दूसरी सिटीज़ से हम लोग जुड़ चुके हैं और अपनी स्टेट्स भी हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। तो देयर इज़ टू मच प्रोग्रेस इन आवर यूपी। पिछले 8 साल में कितना बदला यूपी, ये सीधे यूपी की जनता से जान लेते हैं। और आज बातचीत हम स्टूडेंट से भी करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? वर्णिका सिंह। तो कितना बदलाव आप देख रहे हैं पिछले 8 साल की बात कर रहे हैं? ओके, तो इस गवर्नमेंट में हमारी जो महिलाएं हैं और हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे यूपी के लोग हैं, वो काफ़ी बदलाव आ चुका है और वो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। महिलाएं अपने देश में और हमारे यूपी में भी कहें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। वो बहुत बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। इतने सारे देखेंगे हम आईएएस अधिकारियाँ, आईपीएस अधिकारी जो बन रहे हैं वो ज़्यादातर महिलाएँ हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने हमें कॉन्वोकेशन में जो मेडल्स दिए हैं, मोस्टली गर्ल्स आर देयर, दे आर द टॉपर्स ऑफ देयर बैचेस और द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो आई वुड से कि हाँ, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। वो देश की अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम अपना योगदान दे रही हैं और वो काफ़ी अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। थैंक यू। अगर मैं इस सरकार में, योगी सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत करूँ, आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप कितना बदलाव देख रही हैं अगर सुरक्षा की बात करें? सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं स्टिल, बट कुछ एरिया में, कुछ रीजन्स में अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर महिलाओं को अभी भी सुरक्षित इतना महसूस नहीं कर रही हैं। बट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट टू। और सरकार में महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, वो रात को अपने आना जाना कर सकती हैं, अपनी जॉब में वो काफ़ी सेफ़ फील करती हैं, वो आ रही हैं रात को भी अपना काम कर रही हैं पूरा, और किसी भी टाइम वो बाहर जा सकती हैं। तो हम ये कहेंगे कि महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं अभी। योगी जी कैसा काम करें अगर मैं पूरी यूपी की बात? रिगार्डिंग वीमेंस, औरतों को लेकर या फिर सबको लेकर? काफ़ी तरक्की हो रही है हमारे यूपी में। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी मेट्रोज़ आ चुकी हैं और बच्चे अपना मतलब हमारा आना जाना बहुत आसान हो गया है। दूसरी सिटीज़ से हम लोग जुड़ चुके हैं और अपनी स्टेट्स भी हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। तो देयर इज़ टू मच प्रोग्रेस इन आवर यूपी और काफ़ी ज़्यादा तरक्की चल रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, चाइल्ड लेबर ख़त्म हो चुका है और मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी अच्छी सरकार है, हम सब के लिए बहुत काम कर रही है। ये देखिए स्टूडेंट कह रहे थे कि बहुत काम करे। हमारे साथ प्रोफेसर भी जुड़ी है। मैम, आप कितना बदलाव देख रही हैं अगर मैं पिछले 8 साल की बात करूँ योगी सरकार में? और महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह की बातें होती हैं, विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल खड़ा करता है। आप कितना बदलाव देख रही हैं? देखिए, ऑन ग्राउंड तो बहुत सारा बदलाव है, सुरक्षा तो बढ़ी है। और जैसा कि अभी स्टूडेंट से आपने बात की, उन्होंने कहा कि अब रात को भी बच्चियां बाहर आ जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल आगे बाहर आ जा सकती हैं। उसके साथ साथ हर एक जगह, हर एक सेक्टर में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। चाहे वो स्मॉल स्केल सेक्टर से बात करें या हायर प्रोफेशनल डिग्रीज़ की बात करें, और वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो लोग, महिलाओं को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उसके साथ साथ उनके मन में एक उत्साह है कि अब हम भी बाहर निकल सकते हैं, हमें हर प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। सरकार की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो हर जगह सुरक्षित हैं, दिन रात किसी भी टाइम वो काम कर सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और वाकई 8 सालों में बहुत बदलाव आया है। और 8 साल में जो पीढ़ी निकली है वो इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अपने आप की बात जो है वो बहुत अच्छे से रख पा रही है। मैं अगर महिला सुरक्षा की बात करूं, उसमें कितना बदलाव आप देख रहे हैं योगी सरकार में? योगी जी किस तरीके का काम भी कर रहे हैं वो भी आप जरा थोड़ा बताएं। देखिए, योगी जी की तो बहुत सारी पहल हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा लाइन है, उसको कॉल्स आया करते थे, हॉक्स कॉल आया करते थे, तब उसने वुमेन हेल्पलाइन का हेल्प ली। और आप मानेंगे नहीं कि जब तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ तब तक उसके पास हमेशा, उसने भी बंद कर दिया कॉल करना, लेकिन उसके पास हमेशा ये कॉल आता रहा कि आपके पास अब इस तरह की कॉल्स तो नहीं आती हैं, कौन है क्या है। तो ये एक सजगता जो है वो इसी सरकार में दिखी है। इससे पुरानी सरकारों में अगर हम देखें तो आप मुलायम सिंह जी की अगर बात करें, मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, तो उन्होंने तो पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया था कि लड़कों से गलतियाँ हो जाया करती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आतंकवाद पर भी नकेल कसी है
योगी जी ने। और यूपी एक उभरता हुआ प्रदेश है, आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है और सबसे ज़्यादा संभावनाओं का प्रदेश है। वो भी योगी जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं जो सभी सेक्टर्स की डेवलपमेंट को देखते हैं। मैम, हम देखते थे एक समय यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था। अब आप बता रहे हो कि लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं विपक्ष तो ये कह रहा है कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि 27 में तो योगी जी जाने वाले हैं। देखिए, कौन आने वाला है कौन जाने वाला है वो तो नहीं मालूम, लेकिन आप सबसे पहले तो मैं अटल जी की बात करूंगी। अटल जी ने एक सपना देखा था कि सभी राज्य को सड़कों से जोड़ा जाए। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं यूपी में और सड़कों से ही तरक्की आगे रफ्तार भरती है, क्योंकि माल का इधर उधर आना जाना, लोगों का नौकरी पेशे के लिए इधर उधर आना जाना वो बहुत आसान हो गया है। अब पूरे यूपी में ही नहीं, आप कहीं पे भी पूरे देश भर में घूम लीजिए और यूपी जो बीमारू राज्य जैसे आपने कहा वो वैसा नहीं रहा है, अब तरक्की का प्रदेश रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट तमाम तरीके की हो रही हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं और आप फिल्म सिटी देख रहे हैं कि फिल्म सिटी ओपन होने वाली है यहीं पे नोएडा में। और इसके साथ साथ जिसको भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए आना पड़ता है तो वो यूपी की तरफ ज़रूर देखता है। राजनीति भी यूपी के बिना अधूरी है और यूपी सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा जो नेता हैं वो यहीं से जाते हैं, तो राजनीति भी हिल जाएगी यूपी के बिना। तो हम ये कहेंगे कि तरक्की के साथ साथ भाग्य निर्माता भी उत्तर प्रदेश है। मैंने देखा आप तमाम सुबह शाम तक काफ़ी स्टूडेंट से मिलते भी हैं और योगी जी ने भाई एक मतलब योजना शुरू करी है कि अब युवा अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। 5 लाख तक का लोन भी बिल्कुल बिन ब्याज के दिया जा रहा है। तो जो इस तरीके की योजनाएं हैं उनमें यूथ जैसे आप मिलते हो बच्चों से, वो किस तरीके की बातें इन योजनाओं को लेकर करते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट। अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार आपको लोन दे रही है। तो एक युवा ये सोच सकता है कि हाँ, मुझे इतना लोन मिल जाएगा तो मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता हूँ और लोगों को नौकरियाँ दे सकता हूँ। तो अच्छा है, इससे ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है। लोग जो पहले अच्छे ब्रेन्स होते थे वो बाहर चले जाते थे, अब इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने लिए काम खुद कर सकते हैं। सरकार के साथ साथ जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा मिली है उसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस तो है युवा में। और यूपी का युवा तो हमेशा से ही ऊर्जावान रहा है, उसकी ऊर्जा का यही सही तरीके से इस्तेमाल होगा, ये एक अच्छी बात है। एक आपने इस सड़कों को लेकर बातचीत की, तो जैसे आप इसको टीचरों पढ़ाने के लिए आप जब विश्वविद्यालय तक पहुंचती हैं, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले आपको कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है विश्वविद्यालय तक आने में? देखिए, पहले सड़कें नहीं समझ में आती थी, गड्ढे ही गड्ढे होते थे, गड्ढों में कहीं सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जहाँ मुझे 45 मिनट लगते थे अब वहाँ 20-25 मिनट लगते हैं, और वो इसीलिए है। और दूसरा जो देखिए, जब गड्ढे बहुत ज़्यादा होंगे सड़कों में तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। बीइंग अ फीमेल मैं ये कह सकती हूँ, कभी मैं 2 व्हीलर से आती हूँ और कभी 4 व्हीलर से भी आती हूँ। लेकिन जब आप 2 व्हीलर से मूव कर रहे हो तो क्या होगा कि आपके गड्ढों में से जब निकलोगे तो आपको दचकियाँ लगेंगी, और फीमेल्स को बहुत सारी बैक इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेल्स को भी होता है। लेकिन वो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें वो पेन अगर रहता है तो वर्किंग आवर्स भी हमारे ख़राब होते हैं। तो एक रिलैक्स माइंड जब आता है काम करने के लिए तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और वो उतनी ही खुशी से, उतने ही आराम से घर भी जा पाता है। तो आई थिंक ये एक नियमित है, ये जो एक क्या कहते हैं, गिफ्ट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जनता के बारे में सोच रही है। ये किस तरीके से यूपी इस समय बदल रहा है, ये मैंने सीधे यूपी की जनता से जाना है। सड़कों को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, आज के समय में यूपी की जनता खुलकर इस पर अपनी बात रख रही है। अब कितना बदलाव हुआ और 27 में क्या होगा ये आने वाला समय ही तय करेगा। अभी के लिए इतना ही।